कर्मों का खेल, जीवन की अनिवार्यता। कर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी जीवन की हर गतिविधि को प्रभावित करता है। भारतीय दर्शन में कर्म का विशेष महत्व है। इसे समझने और मानने के पीछे एक गहरी समझ और अनुभव की जरूरत होती है। यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे भविष्य के जीवन और पुनर्जन्म के चक्र को भी निर्धारित करता है। कर्म का संकल्पना। कर्म का मूल अर्थ है कार्य या कृत्य। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कर्म को जीवन की क्रियाओं का परिणाम माना गया है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया हमारे जीवन के अनुभवों के रूप में प्रकट होती है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक नियमों जैसे न्यूटन के तीसरे नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, के समान है, लेकिन यह व्यक्तिगत और नैतिक क्रियाओं पर लागू होता है। कर्म और पुनर्जन्म। भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। यह माना जाता है कि हमारे वर्तमान जीवन के कर्म हमारे अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारे कर्म हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन में भी परिणाम देंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। यह सिद्धांत कर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेंगे। कर्म के प्रकार। कर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म, यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संचय होता है। यह एक तरह का बही खाता है जिसमें सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। प्रारब्ध कर्म, यह संचित कर्मों का वह भाग है जिसे इस जीवन में भोगना पड़ता है। इसे भाग्य या नियति भी कहा जा सकता है। प्रारब्ध कर्म हमारे वर्तमान जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। क्रियमाण कर्म, यह हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कर्म हैं। यह संचित और प्रारब्ध कर्मों के अलावा हमारे भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है। कर्म और धर्म। कर्म का धर्म से गहरा संबंध है। हिंदू धर्म में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य और सही आचरण। धर्म के सिद्धांतों का पालन करके किए गए कर्म सकारात्मक होते हैं और हमें अच्छे फल देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि धर्म का पालन करना केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर कार्य में ईमानदारी, न्याय और सत्य का पालन करना है। कर्म और योग। भगवद गीता में कर्म योग का उल्लेख किया गया है, जो कर्म की एक विशेष विधि है। कर्म योग का अर्थ है कर्म के द्वारा योग। यह सिद्धांत कहता है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की अपेक्षा के। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म और समाज। कर्म का सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के हर व्यक्ति का कर्म समाज के सामूहिक जीवन को प्रभावित करता है। यदि सभी व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और सही तरीके से करें तो समाज में शांति, समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। कर्म और मानसिकता। कर्म की हमारी मानसिकता पर भी गहरी छाप होती है। सकारात्मक कर्म हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं और नकारात्मक कर्म हमारी मानसिकता को नकारात्मक। इसका उदाहरण यह है कि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमें आंतरिक संतोष मिलता है, जो हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है। वहीं यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो हमें अपराध बोध होता है, जो हमारी मानसिकता को नकारात्मक बनाता है।
कर्म और नैतिकता। कर्म और नैतिकता का आपसी संबंध भी महत्वपूर्ण है। नैतिकता हमारे कर्मों की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करती है। यदि हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए कर्म करते हैं तो हमारे कर्म सकारात्मक होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। कर्म का प्रभाव। कर्म का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कर्म और आध्यात्मिकता। कर्म का आध्यात्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मा की शुद्धि और उच्चतम सत्य की प्राप्ति। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कर्म में सत्य, ईमानदारी और न्याय का पालन करना है। निष्कर्ष। कर्म का सिद्धांत जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे भविष्य के जीवन और समाज के सामूहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और सकारात्मक और नैतिक कर्मों का पालन करें। कर्म का खेल बहुत ही गहरा और व्यापक है। यह हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों को समझें और उन्हें सही दिशा में करें, ताकि हम एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। बुद्धा माइंडसेट चैनल के साथ जुड़ने पर आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करना है। यहां पर आपको ध्यान, मानसिक शांति और आत्मविकास से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो मिलेंगे। बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। आपका मानसिक और आत्मिक विकास हमारा उद्देश्य है।